ऐसे विश्वास था कि शास्त्री जी हमारे गुरु महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री, वो हमको मिलेंगे, हमारी प्रसादी स्वीकारेंगे और हमने प्रसादी दी। आज सुबह में सबसे पहले मुझे दर्शन हुआ 3 बार। और मेरा भतीजा बहुत बीमार था जी। मैंने अर्जी लगाई थी, ठीक हो गया। केवल अर्जी लगाने से घर पे बैठे? हाँ। क्या परेशानी थी, कुछ बताना चाहेंगे? आप बहुत भावुक हो रहे हैं, लेकिन जब बालाजी की कृपा हो गई है तो अब क्या? अब तो सब बालाजी ने पकड़ लिया आपका हाथ। आपकी किस बात की चिंता है आपको? अमेरिका है, अमेरिका है। 1 महीना आईसीयू में था जी। अर्जी लगाई, ठीक हो गया। आईसीयू में रखा था, उसके 3 तो ऑपरेशन हुआ था जी। फिर मैंने गुरु जी को मैंने याद किया, सन्यासी बाबा को, गुरु जी को। फिर मैंने अर्जी लगाई और मैंने माला की, गुरु जी के नाम की, राम रटन किया, उसको ठीक हो गया। अभी घूमता फिरता है बिल्कुल ठीक, एकदम। इनकी ऐसी कोई गली नहीं चली, कोई ऐसी गली नहीं हनुमान की नहीं चली। अगर कलयुग में जाना चाहूँगा। मैं गुजरात बनासकांठा से हूँ। गुजरात? हाँ, बनासकांठा जो पाकिस्तान बॉर्डर आई है ना, जी जी, इससे हमारे नजदीक ही है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। आप अहमदाबाद से हैं। अच्छा, आप सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, आप कब से जुड़े हैं बागेश्वर गुरु जी से, कब से देख रहे हैं उनको? अभी 1 महीना पहले हमारे गांव में गोरा भाई पटेल था जी। वो, इसका लड़का कच्छ में नौकरी करते थे और बोर्ड देखा है, वहाँ गए तो कि कथा है, तो वो मन में सोच लिया कि चलो कथा में आएंगे। तो खेती बाड़ी करते करते चले गए वहाँ, उसकी अर्जी लग गई। भक्ति बहुत भक्ति करते थे माता जी ने और यानी कि कभी कथा में नहीं गए, कभी धाम पे नहीं आए, नहीं। अर्जी का नारियल नहीं बांधा? खाली एक बोर्ड देखा था उसने कि चलो कथा में आएंगे, वहाँ कथा गुजरात में थी, तो ऐसे ही चले गए। बच्चा ने बोला कहाँ गया, तो मैं तो धाम में कथा देता था, पंडाल रखा वहाँ कथा देना, बैठे बैठे अर्जी लग गई। पर्चा बनाया था गुरुजी ने? हाँ, पर्चा बनाया ना, तभी बनाया। तो फिर उन्होंने आपको बताया उनके साथ में जो हुआ, इसलिए फिर आप यहाँ पे आए? मैंने सोचा था एक बार, घर पे रात को बहुत जगह था, मैं बागेश्वर धाम को मुझे भी बहुत रस है, जब बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगा, जब बागेश्वर बुलाएंगे तब जाऊंगा, मुझे विश्वास है। तो गौरा भाई ने मुझे रास्ते में जाता था, आना है बागेश्वर तो क्यों नहीं आएगा, बुलाया है तो क्यों नहीं आएगा। नहीं, ये दादाजी का प्रताप है। और हमें कल आए थे, कथा सुनी, सब सुना, ऐसे विश्वास था कि शास्त्री जी हमारे गुरु महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री, वो हमको मिलेंगे, हमारी प्रसादी स्वीकारेंगे और हमने प्रसादी दी। आज सुबह में सबसे पहले मुझे दर्शन हुआ 3 बार। पूज्य गुरुदेव के या बालाजी के? बालाजी तो करे कल, आज भी करे, पर जो वो रूम से बाहर निकले आराम करके, तो पहले मुझे दर्शन दिए, मैं चरण पादुका स्पर्श की और मैं सारंगपुर से हनुमान जी को फोटो लाया था, उसने वहाँ लगाया और हमारी दक्षिणा स्वीकारी और आशीर्वाद दिया बहुत। यानी आप जो लेके आए थे बालाजी की मूर्ति, वो गुरुदेव ने स्वीकार किया? पहले स्वीकार ना, मेरे हाथों से पहले स्वीकारी ने ली और माथे पे लगाई, और मेरे बच्चे ने दी थी 2 दिन पहले कि ये पापा आप कहाँ जाओ तो रखो गाड़ी में, बाड़ी में। मैं चलो काम आएगी। 2 लाई थी, एक बड़ी एक छोटी में, छोटी चलो गाड़ी में रखेंगे, और गाड़ी में से मैंने खींचा में रखी और यहाँ के मनोमन के गुरु स्वीकार ली मेरे। अच्छा, आपने सोचा था कि आप पहली बार जाएंगे धाम पे और इस प्रकार से आपके गुरु जी के, बालाजी के दर्शन होंगे और आपकी जो भेंट है वो गुरु जी स्वीकार करेंगे? मुझे विश्वास है, हनुमान जी बालाजी पर विश्वास है, इसीलिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम बागेश्वर धाम गए, महीनों रहे, हमें मुलाकात नहीं हो पाई। भक्ति करनी है तो टाइम लगता है, विश्वास टूट जाता है तो नहीं होती। हनुमान दादा कोई भी काम करते हैं, कल के ऐसा काम किया, कोई को शादी करनी लड़की तो उसका नाम कैसे हो जाएगा, इसको ना पाड़ा। ले मैं देखा यहाँ कि मारा बेटो बहुत गजब का, जो चाहे मन से आ जाओ, भले 2 महीना लगे 6 महीना लगे, पर काम तो होने वाला है, जो भी चाहो। अच्छा, अब आपको पूरा भरोसा हो गया कि हाँ जो भी आपकी... ये भगवान का अवतार है कलयुग में, जो समझ जाए तो समझ जाओ, नका रह गए। यानी बाद में सुवर्ण काल है पृथ्वी पर, ऐसा कोई काल ही नहीं। भगवान में इतना, अभी नाम लिया अभी मिल जाता है जी। ऐसा पृथ्वी पर कोई काल भी नहीं आया, आज से काम चालू कर दो आज से फल मिल जाएगा, ऐसा भविष्य में नहीं हुआ। भगवान वक्त ये कलयुग का बहुत प्रभाव है। अभी राम मंदिर बनने वाला देखो, सभी विश्व में सभी राम का झंडा ले रहा है, ये क्या गलत है? ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा बच्चा 6-7 साल का था, मैंने माला लाई थी घर पे से,
सोमनाथ से। मैंने तो रख नहीं कर पाया, मेरा बच्चा ने देखा तो माला करने लगा, 50 माला कर दी एकदम। कितने माला करी? 50 क्यों? कि दादी माँ करती थी, दादा माँ करता था, मैं भी कर डालेंगे। यानी जो लोग देख रहे हैं, बच्चे जो हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही उनके दिलो दिमाग में छपता जा रहा है। हाँ वो अभी क्या हुआ, सब मोबाइल में पड़े हैं। पर मोबाइल देना चाहिए आधा कलाक, जो उसको विषय बाजू में उसको सिखाओ। ये मोबाइल क्या है, 4G 5G नेट से बहुत कनेक्ट रहने से कुछ आपने क्या खाया कल नहीं पता होगा, क्योंकि आप नेट में घूमते रहे हो। नेट को रखो, आधा घंटा 1 घंटा बात करो, 1 घंटा नेट में जो आए वो सुनो। जो भी गुरु महाराज जब भी नेट में, यहाँ नहीं, मैं बागेश्वर धाम घर पे बैठे बैठे अर्जी की थी। ऐसे नहीं कि यहाँ आके दो, घर से मन से मानो तो मिल जाता है, बात काम हो जाए तो आओ। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग, कुछ नहीं होता है, हम वहाँ पे गए थे, नारियल बांधा था, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जो पहले तो उसको जब गुरु महाराज बोलते ऐसा रहना चाहिए, डुंगली लहसुन मांस मटन मदिरा से दूर रहना चाहिए, ये सभी बोलते ही, हम तो नहीं बोले, गुरु महाराज बोलते। उसको यूट्यूब में देख के पालन करो, अर्जी लग जाएगी, वहाँ बैठा काम हो जाता है हमारा। तो यहाँ क्या घूमने की जरूरत है। जैसा आपने सुना था धाम के बारे में, जैसा वीडियोज में देखा था, सब कुछ आपको वैसा ही मिला या कुछ अलग? 100 गुना भगवान का अवतार दिखा हमें तो, इतने हमें फरे हो। सभी गुरु महाराज जो भी संत है वो उसके कुछ तो सीखने मिलता है। कोई भी एक यहाँ से सीखने को, यहाँ में धीरे धीरे यहाँ पहुँचे हम। हमारे गुरु महाराज सभी संतों की सेवा, सभी की सेवा में से यहाँ पहुँचे, ना नहीं पहुँच सकते यहाँ। बाकी अब आप लोगों को जोड़ने का काम करेंगे बागेश्वर धाम से? पूरा वो 5 लग्जरी भरी ना आने की है, वहाँ से दिखाना है। दिखो, हम नहीं बोलेंगे क्या हुआ है, आप देखो यहाँ आके तो ही पता चलेगा। अभी आप कितना रुकने वाले हैं, कितने दिन रुकने वाले हैं? ना अभी मैं रजा लेके जा रहा हूँ। अबे जो लगभग हमको अयोध्या जाना है और गंगा जी में नहा के पूरा शुद्ध होके बाद में गांव में जाने का है। अच्छा दादाजी, आप भी गुजरात से ही आए हैं, आपको कैसे पता चला गुरु जी को? मैं 1.25 साल से जुड़ा हूँ उनसे जी, और खुद सन्यासी महाराज ही है जी। हाँ, और गुरु जी जो बोलते हैं वो सब सच बोलते हैं। तुम राम रटन करो, भगवान मिलेगा। किसी को ऐसा काम करना नहीं है तो भगवान कहाँ से मिलेगा? पर गुरु जी के चरण में जो आ जाता है ना, उसको सब प्राप्त हो जाता है। अच्छा, आपको फर्स्ट टाइम ऐसे कब लगा था कि हाँ मुझे भी बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए, कुछ सच्चाई है? 1.25 साल से अहमदाबाद के अंदर हाथीजन में जो कथा आई थी ना, वहाँ पर मैं 3 दिन रुका था। कथा में था, और मैं गुरु जी को मैं थोड़ा मिठाई भी भेजा था। तो स्वीकार हुई थी वो? स्वीकार हो गई थी मेरी। आप अपने हाथों से देके आए थे? वो उनके जो सेवक थे ना, उनको दिया था मैंने। और 3 दिन वहाँ रुका था। फिर मैं तो बहुत 1.25 साल से सोचता हूँ कि गुरु जी का दर्शन तो वहाँ मैं किया था, लेकिन मैं धाम पर जाऊँगा। और मेरा भतीजा बहुत बीमार था, मैंने अर्जी लगाई थी, ठीक हो गया। केवल अर्जी लगाने से घर पे बैठे? हाँ। क्या परेशानी थी, कुछ बताना चाहेंगे? आप बहुत भावुक हो रहे हैं, लेकिन जब बालाजी की कृपा हो गई है तो अब क्या? अब तो सब बालाजी ने पकड़ लिया आपका हाथ। आपकी किस बात की चिंता है आपको? अमेरिका है। अमेरिका है। 1 महीना आईसीयू में था जी, अर्जी लगाई, ठीक हो गया। देखिए, बालाजी की कृपा इसे कहते हैं। देखिए, मतलब इतने भावुक हो गए हैं बताने के लिए कि केवल अर्जी लगाने से घर पे। और क्या बताया, क्या परेशानी थी उनको? आईसीयू में रखा था, उसके 3 तो ऑपरेशन हुआ था जी। फिर मैंने गुरु जी को मैंने याद किया, सन्यासी बाबा को और गुरु जी को। फिर मैंने अर्जी लगाई और मैंने माला की, गुरु जी के नाम की, राम रटन किया, उसको ठीक हो गया। अभी बोलता फिरता है बिल्कुल ठीक, एकदम। अभी विदेश में है। उनको लेके आए आप यहाँ पे? नहीं, वो आएगा ना, इधर लाऊंगा। यानी कि अगर मानो तो पत्थर है, ना मानो तो पत्थर है, और मानो तो पत्थर में भी भगवान है। वही देखिए, बालाजी को आप नहीं मान रहे हैं, बागेश्वर धाम को आप नहीं मान रहे हैं, उसके लिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि जीता जागता उदाहरण। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे कोई प्लांटेड लोग नहीं, जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी दरबार में प्लांटेड लोग बिठा लेते हैं। ये सभी लोग बाहर से आए, गुजरात से आए, पहली बार कथा सुनी, वहाँ से आए हैं, अर्जी लगाई, इनको आराम मिला, उसके बाद इनके जो भाव हैं वो हम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो लोग भी गलत में रहते हैं कि बागेश्वर धाम पर कुछ नहीं होता है, भाई बागेश्वर धाम पर बालाजी की साक्षात कृपा है। एक बार आप आइए, अगर आप महसूस नहीं कर पाए तब आप हमसे कहिएगा
मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि हम जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, परेशानी हमारी दूर नहीं होती है, जैसा कि दादाजी ने बताया केवल घर पे अर्जी लगाने से परेशानियाँ दूर हो गई, तो उनके कहने में और इनके कहने में कुछ समझ में आ रहा है आपका बीच का जो मसला है? वो बीच में जो कहते हैं वो समझ में तो आता है कि उसने थोड़ा नाम तो पहले भी भजा होगा, तब नाम आता है कि चलो आज से नहीं, आज से चालू कर तो 6 महीने से होगा। तो मैंने 2 महीने श्रावण पूजा की और एक मैं घरे गाय लाया था, गुरु महाराज ने वहाँ से दी थी। जब गाय मैं घर पे रखा वो बाहर निकलती थी। जब गाय 1.5 साल मेरे घर पे रही तो मेरा आँख का ऑपरेशन पहले से चालू था। वो आता है रेटिना डिटैचमेंट, बहुत खतरनाक आता है, उसका ऑपरेशन। जब तक गाय का आंसू पड़ा तब तक मेरा आंसू पड़ा, पर सभी ने बोला गाय एक बार घर पर भी आई, दूसरी बार के सब भेजो, वहाँ नहीं सामने आओ बोलते हैं ना, तो भेजी। तब से मेरा 2-2.5 महीने से पूरा सुख मिल काम हो गया। ब्रह्मांड में 2 ही ताकत है, एक गौ माता, एक ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता ही भगवान को बुला सकते। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं आजीवन गुरुजी से, हमारा परिवार पूरा जुड़ा है ना, वही अब हमेशा के लिए आप बागेश्वर धाम के रंग में रंग गए। गुरु जी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण देवता और दोनों भाई हैं। गुरु जी भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण। और हनुमान की ऐसी कोई गली नहीं चली, यार कोई ऐसी गली नहीं हनुमान की नहीं चली। अगर कलयुग में कोई सच है तो वह बालाजी भगवान है। बालाजी महाराज, सन्यासी महाराज, बागेश्वर धाम, कलयुग के राजा अजनी नंदा महावीर हनुमान दादा, ये मेरे गुरुजी है ना, वही स्वयं है, तो लीला कर रहे हैं। अगर आपको ये मौका मिला, अभी जैसा कि आपने बताया आपकी भेंट वार्ता नहीं हो पाई है, अगर आपको मौका मिला, गुरुजी बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। बस मेरे को तो खाली गुरुजी को दर्शन, चरण स्पर्श करना। हाँ, दूर से तो मैं करता ही रहता हूँ उनका, और मैं तो उनको देखता हूँ तो रुक भी जाता हूँ। वो हम देख भी पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। देखिए आप दोस्तों महसूस कर पा रहे होंगे इनकी फीलिंग्स को कि किस प्रकार से वो अपने जो शब्द हैं बयां भी नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार से लगाव है। और ये केवल सच्चाई के लिए है, जो बागेश्वर धाम में, बागेश्वर बालाजी में, बागेश्वर गुरुजी में जो सच्चाई है, उन्होंने जो अनुभव किया है वो आपको बयां कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आपको मौका मिले बागेश्वर धाम घूमने के लिए आप जरूर आएँ, बालाजी के दर्शन करने के लिए जरूर आएँ। और अगर आपके शहर, आपके राज्य में पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं तो उनकी कथा श्रवण करने जरूर जाएं। और गारंटी मैं लेता हूं कि आप पर बालाजी की कृपा जरूर होगी। एक बार आप उनके चरण पकड़ कर तो देखिए, एक बार आप उन पर विश्वास कर तो देखिए। बोले बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। धन्यवाद। नरेंद्र शास्त्री की जय, गुरु महाराज की जय। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।